बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल परसों फुज़ैल एक वीडियो बना कर डाले थे आप लोगों को, जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कैसा ड्रॉप होता है और कितना जल्दी इलाज करे तो कैसा फ़ायदा होता है अगर को दिखाए थे। ये वीडियो उसका कंटिन्यूशन समझो आप लोगों को समझाने के वास्ते कि हमें लोग क्या गलती कर रहे हैं को। तो मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाया। ये देखो, ये नाक, ये हलक, थ्रोट, ये लंग्स, फेफड़े, स्टमक और इंटेस्टाइन। कोरोना जो भी है इसके सिम्टम्स कॉज करता। तो अगर कोई हमारे में से कोरोना को एक्सपोज होती तो पहले दिन हमारे जिस्म में कोरोना गया तो उसके सिम्टम्स 5वें दिन शुरू होते हैं, 5th डे। ओके, जिस दिन हम ना तकरीबन 5वें दिन से शुरू होते हैं। सबसे पहले ये नोज़ को देखो पे, किसी को अगर 100% स्मेल लॉस है, बिल्कुल ही खुशबू और बदबू क्या भी नहीं मालूम हो रहे, या रनिंग नोज़ है, ठीक है, तो ये कोरोना के सिम्टम। हाँ अच्छा, दूसरा, अब ये जो देखिए हमें थ्रोट, हलक में अगर इरिटेशन है, गले की खरखराहट है, या गले में दर्द है, या फिर आल्टर टेस्ट है, मज़ा नहीं मालूम हो रहा है, तो ये भी कोरोना है। तीसरा क्या होता है, लंग्स में किसी को अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, जो कि बात का सिम्टम है, उसे थोड़ा टाइम लगता, निमोनिया हो तो उसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट होने के वास्ते, या फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, भारी भारी दिख रहा है सीने में, या फिर अब ये है लंग्स के सिम्टम्स। फिर आप स्टमक को और इंटेस्टाइन को, ये जो 4th और 5th के जो सिम्टम्स हैं, किसी को लूज़ मोशन है, लूज़ स्टूल्स, या फिर एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, पेट भारी भारी दिख रहा है, या फिर वॉमिटिंग है, खए हो रही, या फिर नौजिया है, खए हुए सर का दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोरोना है। हमें क्या गलती कर रही हैं, जब ये होता है लॉस ऑफ स्मेल, रनिंग ग्रोथ होता है, हमें समझते हैं कि हमें ठंडा पानी पी ले, या फ्रिज का पानी पी ले, या बारिश में भीग गए तेरे को। और जब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टियाँ, टेस्ट इरिटेशन है, या आल्टर टेस्ट है, तो हमें समझते हैं कि कोई खट्टी चीज़ खा ले, या कोई दवा खा लेने की वजह से हमारा टेस्ट चले गए को, हमें लोग इससे लापरवाही कर रहे हैं। दूसरा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, तो हमें समझ रही हैं कि हम ना पहले से अस्थमा था, या पहले से दमे की शिकायत है, जिसकी वजह से हम ना ये बार फिर आ गए को। लूज़ मोशंस हो रही, तो हमें क्या समझते हैं कि भाई फूड पॉइजनिंग हो गया, टांकी जाको टाँकी खाली, जिसकी वजह से ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, कोरोना है। तो हमें क्या कर रहे हैं, पहले या दूसरे दिन, तीसरे दिन इसे छोड़ते, एक दिन देखेंगे, गर्म पानी पीएंगे, या फिर मेडिकल शॉप से जाकर गोलियाँ लेको खाते, ओवर द काउंटर ड्रग्स, मेडिकल शॉप से लेको गोलियाँ खाती। इसमें क्या होता है, 2 या 3 दिन चले जाते। ये 2 या 3 दिन करके बोले तो कोरोना अंदर घुस को हम ना 8 दिन हो गए, ठीक है। अब तक भी आपका सैचुरेशन बिल्कुल नॉर्मल रहता है ना, 95% से ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब तीसरे दिन जब बुखार और ये सिम्टम्स कम नहीं होते, अब जब तीसरे दिन क्या होते, बुखार शुरू होती, ठीक है, फीवर स्टार्ट, यानी कोरोना का 8वां दिन में और आपके सिम्टम्स का तीसरा दिन, अब बुखार शुरू होती है, तो हमें जाकर क्या कर रहे हैं, लैब में टेस्ट कराते हैं। लैब में टेस्ट करा को एक बड़ी गलती क्या हो रही है को बोले तो, उसमें सब जने एक विडाल करके टेस्ट करते हैं, ये सब भी टाइफाइड का टेस्ट करके बोलते हैं। उसमें एक टाइटर 1:80 करके आता है, तो ये देख ले को हमें क्या बोलते हैं, तुम ना टाइफाइड होगा एक को, लैब वाले बोलते हैं, और तुम्हारे छोटे मोटे आजू बाजू के डॉक्टर आ रहे तो टाइफाइड होगा एक को बोलते हैं। हालांकि बिल्कुल गलत है, ये टाइटर्स जो हैं नॉर्मल है। विडाल सिर्फ सिग्निफिकेंट तब होता है जब आजू बाजू टाइफाइड की बुखार चल रहे, टाइफाइड एंडेमिक है, यानी टाइफाइड की बुखार सबको हो रही है, तब तुम्हारा विडाल 1:160 रहा तो उन्हें पॉजिटिव। इस मौके पर जहाँ पे कोरोना चल रहा है, विडाल कितना रहा तो भी 1:160 रहा तो भी उन्हें क्या है, कोरोना है। क्योंकि विडाल एनामनेस्टिक पॉजिटिविटी करके कोरोना में भी पॉजिटिव होता है, मलेरिया में भी पॉजिटिव होता है, निमोनिया में भी पॉजिटिव होता है, कॉलरा में भी पॉजिटिव होता है। कोई भी बीमारी में विडाल का टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, तो अल्लाह के वास्ते विडाल का टेस्ट न को कराओ, रॉन्ग, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, अब हमें लोग ये पॉजिटिव आया कर को क्या करते हैं, वहाँ के जो जनरल प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, या फिर वंस अगेन फार्मेसी को जाती हैं, तो मैं हमने टाइफाइड के गोलियाँ दिया कर को, उन्होंने छोटे मोटे आपको पैरासीटामॉल, उसके साथ सेफिक्सिम, या फिर
पॉजिटिव छोटी मोटी एजिथ्रोमाइसिन ये दे डालती, ठीक है। अब आप लोग क्या करती, फिर 3 दिन ये गोलियाँ खाते, 3 दिन ये गोलियाँ खा को अब कितने दिन हुआ, कोरोना अंदर घुस को 11 दिन हो गए, 11th डे। ओके, अब क्या होता है, अब आपके लंग्स को उन्हें असर करना शुरू कर देता है। लंग्स जो मैं छुड़ाया था, ये लंग्स के पर अब निमोनिया अंदर शुरू हो जाता है। अब आपका सैचुरेशन 95 से क्या होता है, ड्रॉप होता है, 92 होता है, 93% सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। अब भी हमें क्या करते हैं, तीसरे दिन ये गोलियाँ ले को एक 3 दिन गोलियाँ खाते, 3 डेज गोलियाँ खाते हैं, बुखार कम नहीं होती, फीवर डज नॉट कम डाउन, डजंट रिलीव। जब बुखार कम नहीं होती तब हमें सोचते हैं कि भाई नहीं क्या कि माजरा है इधर को, नेक्स्ट हमें इसके पास जाते हैं, क्लिनिशियंस के पास। अब गए तो और एक गलती क्या हो रहा है इधर को बोले तो, कोरोना का टेस्ट कराओ घर को, RT-PCR कराते, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे आप राइट ट्रैक पर जा रही, लेकिन ऑलरेडी 11 दिन हो गए, 11th डे हो गई, जिसकी वजह से सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो गया, ठीक है। अब RT-PCR में एक मसला क्या है, 30 से 40 लोग हमें 30 to 40% फॉल्स नेगेटिव करके बोले तो कोरोना रहा तो भी उन्हें नहीं है अगर को बताता। तो आप लोग क्या करती, वो रिपोर्ट ले को और फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट ले को RT-PCR की, इत्मीनान से घर में बैठ जाती कि भाई हम ना क्या हुआ है, टाइफाइड इशू को है, सो कोरोना नहीं है एक को। तो और एक 4 दिन चलेगा तो क्या होता है, 11 से 15 दिन को जब आ जाती हैं आप, तो आपके लंग्स पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके लंग्स के 3 जोन होते हैं रेडियोलॉजिकली, जब CT कराते हैं तो उसके 3 जोन, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन, एक्सरे में और CT में बोल रहा हूँ उसमें। तो इसमें से 2 जोन या 3 जोन 15वें दिन तक इन्वॉल्व हो जाते लंग्स के। अब सैचुरेशन करा होता है, ड्रॉप हो जाता है, लेस देन 90% हो जाता है, ये क्रिटिकल स्टेज, ठीक है। अब आप जब आती हमारे पास, इसके बाद आपको बोलते हैं कि सर RT-PCR हमें करा को है, ये नेगेटिव है, हम ना टाइफाइड था, हमें टाइफाइड की बुखार करके खाते थे, अब हमें आपको बोलते हैं कि भाई CT टेस्ट कराओ। अब आप लोग CT टेस्ट हो जाते हैं, तब आता है CT सीवियरिटी क्या है, कोराइट्स में मेजर करती है हमें, उससे 5 या 6 रहता है, ऑलरेडी लंग्स ख़राब हो गई। इसके बाद मामला जो है कॉम्प्लिकेटेड, एडमिट करो, ऑक्सीजन बेड ढूंढो, उसके बाद ICU में एडमिट करो, ठीक है। ये सब नहीं होता अगर आप ये सिम्टम्स को जो मैं आपको दिखाया पहले दिन की, ये सारे सिम्टम्स को पहले दिन इसे आप लोग अगर सीरियस लिए और पहले दिन आप इसे कोरोना समझे और कोरोना समझ को आप घर में आइसोलेट हो गए। क्या करना है आपको, घर में आइसोलेट होना है, एक रूम में रहना है। कोरोना रहने नहीं, छोटी मोटी खांसी बुखार रहने, इस माहौल में ये करना ज़रूरी है, एक आइसोलेट हो जाओ, अलग कमरे में हो जाओ। मैं छोटे मोटे दवाएं आप लोगों को बताता हूँ, ये सब शुरू करो। सबसे पहले तो विटामिन C 3 बार आपको खाना है, लिमसी और सेलिन के ब्रांड से मिलते हैं विटामिन C, ठीक है, बहुत आसानी से मिलते हैं। उसके बाद दिन में 3 बार आपको पैरासीटामोल लेना है, 650 मिलीग्राम से कम नहीं लेना। तीसरा जो लेना है, जो कोरोना को साबित हो गए, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स, डॉक्सी 100, इसे दिन में 2 बार लेना है, ठीक है। उसके बाद आप जो कोरोना को साबित हो गया है, आयोरोमेक्टिन करके एक दवा है जो 12 मिलीग्राम से आपको नाश्ते से पहले लेना है, ठीक है। ये चंद दवाएं हैं। उसके साथ सेफ़ क्या है, बहुत सेफ़ मेडिसिन है एक एकोस्प्रिन 75। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है किसी को, जैसे कि एग्जांपल महावारी के आयाम हैं किसी औरत को, तो एकोस्प्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेना मुनासिब नहीं है। उसके अलावा एल्डरली पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, हार्ट का भी प्रॉब्लम है, ये बहुत सेफ़ मेडिसिन है, ये प्रूव्ड मेडिसिन है जो कोरोना के वास्ते हेल्प करती है। तो ये सारे मेडिसिन आपको एक जगह आइसोलेटेड होकर स्टार्ट करना है। एक छोटा सा पैंटोप्रोजोल भी आपको लेना है, पैंटोप्रोजोल 40 मिलीग्राम, इसको भी दिन में 2 बार लेना है। तो एक रूम में आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप आइसोलेट नहीं होते तो सारे घर वालों को फैला दें, सारे घर वाले बाहर निकल कर सारे सोसाइटी को फैला दें। ये अगर आप एक कमरे में रखो, 1 हफ्ता आप ले लें, तो कोरोना रहने नहीं रहने क्या होता, आप 1 हफ्ते में रेडी, 1 हफ्ते में आप एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाते हैं, 1 हफ्ते के बाद बाहर निकल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे से गलती क्या हो रही है, हमें पहले दिन लापरवाही करके उसे टाइफाइड समझ को, RT-PCR नेगेटिव समझ को बाहर फिर तो उन्हें कॉम्प्लिकेशन को जा रहा है। तो अल्लाह के वास्ते
जो भी आप पहले दिन से सिम्टम में आपको दिखाया अगर वैसे लगती तो इतना काम करो, आइसोलेट हो जाओ, ये दवाएं शुरू करो, आपको किसी डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह इसमें शिफा दे दे तो कोई मसला नहीं है, बस काफ़ी है। इसके बावजूद पहले दिन देखो, पहले दिन से सिर्फ 3 दिन का टाइम है आपके पास। 3 दिन के अंदर आपको अगर शिफा नहीं मिल रही, सीधा जाओ डॉक्टर के पास, ठीक है। एक स्पेशलिस्ट के पास जाओ, जिन्होंने ये बीमारी को समझती, उनके स्पेशलिस्ट के पास जाओ। उन्होंने आप लोगों को बहुत, आपका RT-PCR नेगेटिव रहा तो भी, नेगेटिव है तो भी ये कोरोना हो सकता है, स्टिल कोरोना, ये अभी कोरोना छे, अब भी कोरोना छे, ठीक है। तो आपके पास क्या कराती, CT चेस्ट, ये हम ना बता डालता, ठीक है। इसके साथ ज़रा पैरामीटर्स हैं, LDH क्या बताता है, लंग कितना डैमेज हो को है करके बताता, निमोनिया है नहीं है करके बताता। CRP अंदर इन्फ्लेमेशन कितना है, अंदर के पूरे सिस्टम कितना ख़राब हो रही करके बताता, ठीक है। उसके बाद है डी डायमर अंदर कोआगुलेशन कैस्केड, यानी अंदर खून के रगा में खून जमा हो जा रहा है क्या अगर कोई एक कंडीशन है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन करके, जो कोरोना के मोर्टेलिटी का, मरने का कॉज है पेशेंट्स का, ये है क्या करके बताता। LDH, CRP, डी डायमर और सीरम फेरेटिन जो नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सब हमारे पर छोड़ो, ये सब टेस्टा ज़रूरी हैं। अगर आपके डॉक्टर बोल रही हैं तो ये सब कराओ करके, थोड़ा आपको 1000 रुपये से ज़्यादा दिख रही, महंगे दिख रही, फिर भी ये जान बचाने वाली चीज़ें हैं, फ़ौरन ये सब कराओ। तो जैसा मैं बोलिया, आपके पास सिम्टम दिख रही तो पहले दिन आइसोलेट हो जाओ, ये सब करो। 3 दिन का टाइम है, अगर आप सही नहीं हो रही तो सीधे डॉक्टर के पास जाओ, ये सारी चीज़ें कराओ, अल्लाह इंशाल्लाह शिफा देती। एहतियात करो, हर चीज़, हर तकलीफ़। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हर जनरलाइज सिम्टम्स, सारे जिस्म के अंदर अगर टायर्डनेस, एक्सेस टायर्डनेस, अगर बहुत ज़्यादा थकान भी है, ठीक है, जनरलाइज्ड बॉडी एक, सारे जिस्म में भी दर्द है, तो भी क्या है, ये भी कोरोना चाहिए। आज के सीज़न में ये भी कोरोना चाहिए। इसके वास्ते भी 7 दिन आइसोलेट हो जाओ और बेसिक मेडिसिन जो मैं आपको बोला वो शुरू करो, ठीक है। आइसोलेशन के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर आप इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो मेडिसिन कंटिन्यू करो। नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सीधा आप डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा, आइसोलेशन में और एक काम करना है आपको, डाइट कुछ भी खा सकते हैं, एनीथिंग, वेज नॉन वेज सब खा सकते हैं। अगर आपको जिस्म अच्छा दिख रहा है तो आप खा सकते हैं इस कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। सिर्फ कोल्ड आइटम्स नहीं खाना है, आप फ्रिज की चीज़ें नहीं खाना है बस, ठीक है। डाइट क्या होना तो भी लिए जा। और सैचुरेशन की मिशन आप जब लगाते हैं तो इसमें 2 है, ऊपर आपको SpO2 दिखाता, ये हमेशा 90/5 से ज़्यादा रहना है, ये नॉर्मल है। नीचे और एक दिखाता है आपको BPM करके, बीट्स पर मिनट करके, ये है आपके हार्ट रेट, पल्स, ठीक है। इसके पर ज़्यादा तवज्जो ना दियो, इसका नॉर्मल रेंज जो है 60 से 120, ओके। तो इसके पर ज़्यादा तवज्जो ना दियो, इसके पर ज़्यादा कंसंट्रेट करो। इसमें कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर के पास जाओ, बाहर निकलो और अपना इलाज कराओ। इतना करो अल्लाह के वास्ते। हमारे हॉस्पिटल में मैं 30 साल के नौजवानों को देख रहा हूँ जो 2-2 हफ्ते के बाद हमारे पास आ रही, और CT में कोराइड सेक्शन है, पूरा लंग्स इन्वॉल्व होगा और उनका सैचुरेशन <85, और उनकी वजह से ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, उनको बेड्स नहीं, कॉन्सेंट्रेटर पर डालना पड़ रहा है, बहुत सारी मुश्किलात हो रही। तो इतना करो, इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको सेहत दें और इस वबा से अल्लाह बचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह।